का अब लास्ट है क्वेश्चन थियरी का। कह रहे हैं कि यदि E बराबर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी बटे एप्साई जीरो सूत्र का उपयोग करके विद्युत विस्थापन, जिसको हम कैपिटल डी द्वारा दर्शाते हैं, का सूत्र प्राप्त करो। तो हम जानते हैं कि प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी बटे एप्साई जीरो होता है, जिसी को E0 बटे के भी लिखा जाता है, जहाँ पर के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युतांक। ठीक है, यहाँ सिग्मा एफ का मतलब मुक्त आवेश का पृष्ठ घनत्व और सिग्मा बी का मतलब बद्ध आवेश का पृष्ठ घनत्व। अच्छा, हम लोग जानते थे, ध्रुवण पढ़े थे, ध्रुवण P बराबर होता था सिग्मा B। तो यहाँ पर इस समीकरण में सिग्मा B के स्थान पर P लिख देंगे। E बराबर सिग्मा F माइनस P बटे में आपका क्या हो जाएगा, एप्साई जीरो। तिरछा गुणा कर लेंगे तो E एप्साई जीरो बराबर सिग्मा F माइनस P। यहाँ से सिग्मा F का मान निकालो तो माइनस का P इधर आएगा, प्लस का P हो जाएगा, एप्साई जीरो E प्लस P। तो इस सूत्र में जो एप्साई जीरो E प्लस P है, इसी को विद्युत विस्थापन D कहते हैं। तो विद्युत विस्थापन D बराबर P प्लस एप्साई जीरो इंटू E, या सदिश रूप लिखें तो वेक्टर D बराबर वेक्टर P प्लस एप्साई जीरो इंटू वेक्टर E। तो ये आपका विद्युत विस्थापन का सूत्र है। ठीक है, अब देखना स्वाध्याय का 26वां सवाल है। एक समांतर प्लेट कैपेसिटर है, उनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 90 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर। और प्लेटों के बीच का पृथक्करण मतलब प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर 2.5 मिलीमीटर है, या 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं। और उसको 400 वोल्ट के संभारण के साथ या सप्लाई के साथ जोड़ा गया, मतलब विभव 400 वोल्ट मतलब 4 गुणे 10 की घात 2 वोल्ट है। तो हमको इसकी ऊर्जा निकालना है और इसके प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा निकालना है। तो पहले संधारित्र की धारिता निकाल देंगे। संधारित्र की धारिता C बराबर एप्साई जीरो A बटे D। एप्साई जीरो का मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12, फिर गुणे ए का मान 90 गुणे 10 की घात माइनस 4 बटे में D का मान 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 3। तो यहाँ पर कैलसी चलाएंगे तो आपका 318.6 गुणे 10 की घात देखो माइनस 13 हो जाएगा। ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 और माइनस का 12 माइनस का 13, या इसी को लिख सकते हैं 3.186 गुणे 10 की घात माइनस 11, 2 अंक दशमलव इधर आया, इतना फैराड हो गया। अब संधारित्र की विद्युत ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 गुणे C का मान 3.186 गुणे 10 की घात माइनस 11 इंटू V स्क्वायर। V का मान 4 गुणे 10 की घात 2 है, तो 4 का वर्ग 16 गुणे 10 की घात 2 का वर्ग 10 की घात 4। कैलसी चलाएंगे तो आपका आएगा कितना, 25.488 गुणे 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा। माइनस 11 प्लस का 4 तो माइनस का 7, या इसी को लिख सकते हैं 2.1 अंक इधर आएंगे, 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। तो 2.548 को 2.55 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल लिख दिया गया। अब प्रति एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा निकालना है, तो प्रति एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, जिसको हम रो द्वारा दर्शाते थे या स्मॉल u द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो रो बराबर ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा U बटे आयतन क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी D, तो वही AD। तो U का मान देखो निकाला हूं 2.55 गुणे 10 की घात माइनस 6 बटे A का मान 90 गुणे 10 की घात माइनस 4 और गुणे D का मान कितना है 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 3। यहाँ कैलसी चलाएंगे तो 0.011133 गुणे 10 की घात प्लस का 1 आ जाएगा, तो 1 अंक दशमलव इधर जाएगा, गुणा करने पर तो 0.113 जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा है। फिर हमको सिद्ध करके बताना है प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में संबंध प्राप्त करना है। तो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा रो बराबर ऊर्जा बटे आयतन, तो ऊर्जा U का मतलब 1/2 CV स्क्वायर बटे आयतन का मतलब A इंटू D, यहाँ 1/2 लिख दिया। C का मतलब एप्साई जीरो A बटे D और बचा क्या V स्क्वायर बटे AD। यहाँ पर देखना ध्यान से, एक A से एक कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एप्साई जीरो V स्क्वायर और D गुणे D स्क्वायर हो जाएगा, या 1/2 एप्साई जीरो V बटे D का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और V बटे D का मतलब E होता है, V इक्वल्स टू ED, तो आपका V बटे D बराबर E हो जाएगा, जिसके स्थान पर E लिख दिया गया। तो रो बराबर 1/2 एप्साई जीरो E स्क्वायर, ये सूत्र भी पहले सिद्ध किया था। ठीक है, अब सवाल नंबर 28वां है। एक समांतर प्लेट कैपेसिटर है और उनके बीच कार्य करने वाला, प्लेटों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल 1/2 QE सिद्ध करके हमको बताना है। तो हम जानते हैं समांतर प्लेट कैपेसिटर की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, यह ऊर्जा कार्य के बराबर आप ले सकते हैं। तो कार्य बराबर 1/2 C का मतलब Q बटे V इंटू V स्क्वायर, तो कार्य का मतलब
मतलब बल गुणे विस्थापन, दोनों प्लेटों के बीच दूरी d है, तो वही बल गुणे प्लेटों के बीच दूरी d बराबर 1/2 क्यू भी हो जाएगा, एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर F गुणे d बराबर 1/2 गुणे क्यू और v इक्वल्स टू ED होता है, दोनों पक्षों में d से d कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत बल बराबर F बराबर 1/2 QE। तो समांतर प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल कितना होता है, 1/2 QE होता है। ओके।